प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा। कालू माने काल, हाक माने आवाज लगाकर, जनु माने मानो। हे मुनि, आप तो मानो काल को आवाज लगाकर बार बार मुहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरे कर घोरा। परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर कहते हैं, अब जनी देहि दोष मुह लोगू। हे लोगों, अब मुझको दोष मत देना। कटुबादी बालक बद जोगू। कटुबादी माने कड़वा बोलने वाला यह बालक, बद जोगू माने मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। बाल बिलो की यानी बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, अर्थात नहीं कुछ कहा। अब यह मर निहार भासाचा, अब यह सचमुच ही मरेगा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु। इस पर कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि, आप इनके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि सज्जन लोग बच्चों के गुण दोषों को गिनते नहीं हैं, अर्थात उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही। परशुराम जी कहते हैं, मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है, मैं अकुरन, मैं जो हूँ करुणा रहित हूँ, अर्थात मेरे में दया भाव नहीं है। कोही मैंने मैं क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, और यह उत्तर दे रहा है, अर्थात यह जवाब पर जवाब दिए जा रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपके कारण नाते यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो इसको यहीं पर मैं अपने कुल्हाड़े से काट डालता। गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े, और थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु का हृदय हंसी। गाधी सुनु यहाँ पर विश्वामित्र के लिए आया है। यह देखकर, यह सुनकर गादी सुन यानी विश्वामित्र जो है हृदय हंसी, मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं, मुनि हरि हरि सूझ। मुनि को बहुत आसान लग रहा है, अर्थात राम लक्ष्मण को मारना मुनि को बहुत आसान लग रहा है। आय मैं खांड ना उख में, अरे ये लोहे के बने हुए चने हैं। उख में यानी गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, जो मुंह में रखते ही पिघल जाएगी। अजहु न बूझ अबूझ, यह बात मुनि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थात मुनि जो है राम लक्ष्मण के प्रताप को नहीं जानते, उनकी वीरता को नहीं जानते। लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपका स्वभाव कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सारा संसार जानता है। विदित माने जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी के, माता पिता का तो ऋण आपने उतार दिया। गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण रहा है सोच बड़ जी के, उसी के बारे में आप मन में विचार कर रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, इसीलिए उसे हमारे माथे मड़ रहे हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़वाड़ा, परंतु मुनि अब तो बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए विभरिए बोली, अब आइए किसी हिसाब करने वाले को लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी कुठार अपने कुल्हाड़े को सुधार कर लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। यह देखकर सारी सभा हाय हाय कह उठती है। भृगुवर परसु दिखावई मोही। लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगुवर, आप मुझे बार बार, परसु माने फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, ब्राह्मण विचार कर अर्थात ब्राह्मण सोचकर, बचो नृप द्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको बचा रहा हूँ अर्थात नहीं मार रहा हूँ। मिली न कभू सुभट रन गाड़े। लगता है कभू माने आपको कभी भी रन गाड़े, आपको युद्ध भूमि में योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता, ही ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप सिर्फ घर के ही बड़े हैं अर्थात घर के ही शेर हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के परशुराम को इस प्रकार कहता देखकर सब लोग कहने लगे, यह गलत है। रघुपति सहने लखनऊ निवारे। रघुपति राम ने भी आंखों ही आंखों में लक्ष्मण को इस बात के लिए निवारे माने मना किया।
लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु। भृगुवर कोप यानी परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को बढ़ाने में लखन उतर लक्ष्मण के उत्तर जो थे आहुति के समान थे। बढ़त देख ही जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर रघुकुल भानु यानी श्री राम रघुकुल के सूर्य जो थे श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। ये थी इस पाठ की व्याख्या। धन्यवाद।